आज भी बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी का असली मकसद था 500 और 1000 के नोटों को बंद करना। लेकिन नहीं, सच तो यह है कि डीमोनेटाइजेशन का असली मकसद था डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। सोच कर देखिए कि नोटबंदी आने से पहले आप कितना डिजिटल पेमेंट करते थे और उसके बाद से अब आप कितना कर रहे हैं। ये सच है। अब आप कहेंगे इससे तो सुविधाएं ही बढ़ी हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन इससे कुछ और चीजें भी हुई और वो चीजें कई बार आपको पता नहीं लगती। जैसे डिमोनेटाइजेशन को आपने सोचा कि इससे नोटबंदी हो रही है, 500,000 के नोट हैं जिससे काला धन इकट्ठा हो रहा है, उसका मकसद है उसको खत्म करना, लेकिन मकसद था डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक उसी तरीके से आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के बैंक बंद हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मंदी के लिए किया जा रहा है? मंदी तो आएगी ही, ये मंदी के लिए तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज और छिपा हुआ है। आज दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है डर। इस डर से आप कुछ भी करवा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो पुराने जमाने में जो लेन देन का जरिया हुआ करता था, बार्टर सिस्टम होता था, फिर करेंसी के रूप में सोने के सिक्के होते थे। समय बदला, चीजें बदली और सोने के सिक्कों के बदले या आपके सोने के बदले आपको एक पेपर कागज का एक टुकड़ा थमा दिया गया, जिसे रात को कभी भी ये कहा जा सकता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोच कर देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब समय आया कि आप घरों में अगर अपने पैसे को रखेंगे तो आपका ये चोरी हो सकता है, कहीं पर भी कैसे भी आप इसको लेकर जाएंगे तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। तो आप क्या कीजिए, आप इनको बैंकों में रखिए। बैंकिंग सिस्टम आया, ये डर दिखाया गया, और अब अगला डर क्या होगा? अब आपका पैसा बैंकों में है तो फिर डर कैसा? पूरी दुनिया के बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक इसकी शुरुआत बन चुका है। इसके बाद अमेरिका के और सिग्नेचर बैंक और भी लगभग 10 से 15 बैंक रिव्यू लिस्ट में है मूडीज की। यही नहीं, अमेरिका के बाद अब बारी आ गई है यूरोप के बैंकों की। यूरोप के बैंक भी क्रैश हो रहे हैं। क्रेडिट स्विस बैंक भी क्रैश हो रहा है। ये बात मैंने 5 महीने पहले बताई थी क्रेडिट स्विस बैंक के बारे में कि वो भी क्रैश हो रहा है। आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद अब दुनिया भर से जो बैंकों के क्रैश होने की या बंद होने की आपको न्यूज जरूर मिलेंगी। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही सीमित है? क्योंकि अगर बैंक क्रैश होते हैं तो सरकार उसका कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज को कम कर लेती है और उसकी पूर्ति कर देती है। लेकिन इसके बदले आपको क्या देखने को मिलेगा? अब जो डर की गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म पर तैयार है और बस कभी भी प्लेटफॉर्म से चल सकती है, आपके घरों में पहुंच सकती है। अब क्या दिखाया जाएगा? अब बात की जाएगी कि बैंक कभी भी डूब सकते हैं, आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। सरकार कोलेटरल डैमेज के लिए हो सकता है 5 लाख तक दे दे, लेकिन उसके बाद क्या? तो आपको बताया जाएगा कि CBDC लेकर आइए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आइए। भारत सरकार, दुनिया भर की सरकारें ये कह चुकी हैं और भारत सरकार कह चुकी है कि 2023 में हम डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे। डिजिटल करेंसी एक तरीके की करेंसी है जिसे जो फिजिकल रूप में नहीं होती, जो आपके मोबाइल में एक ऐप की तरह होगी और ऐप में आप पैसे होंगे, जैसे आज आप गूगल पे और फोन पे की तरह देख रहे हैं, उसमें डिजिटल करेंसी होगी। उससे आप लेन देन कर सकते हैं, उससे आप सभी चीजें कर सकते हैं। ये 2023 में आने वाला है और बैंकों के आपके पैसे डिजिटल करेंसी में ट्रांसफर होने वाले हैं, वो आपको यही बताएगा। अब अगर आपको सीधा ये कह दिया जाए कि आप जो है अपना बैंक का पैसे को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या आप करेंगे? हो सकता है आप ना करें। और आप करेंगे क्यों जब बैंकों में पैसा रखा ही हुआ है? तो अब डर का काम आता है। तो पहला डर ये बताया जाएगा कि सोशल मीडिया बैंक रन से या आपको बचाएगा या आपके पैसे को बचाएगा, जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ क्या था कि सभी
जिनके अकाउंट होल्डर्स थे वो पैसा लेने के लिए बैंक के पास आ गए थे और बैंक के पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं था। अगर वो रुक रुक कर आते, थोड़े थोड़े समय में आते, आगे पीछे आते, आज आपने निकाल लिया, कल मैं निकालने के लिए जा रहा हूं, तो सिलिकॉन वैली बैंक कभी भी कोलैप्स नहीं होता, सिग्नेचर बैंक कभी भी क्रैश नहीं होता। तो हुआ क्या कि सब लोग एक बार में ही पैसा निकालने के लिए पहुंच गए और बैंक के पास कभी भी इतना पैसा जो उसने लिया होता है वो नहीं होता, क्योंकि वो लोन दिए होते हैं या बॉन्ड के रूप में खरीदारी या कोई इन्वेस्टमेंट उसने की होती है। तो इसीलिए सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश हो गया। अब डिजिटल करेंसी का ये पहला फायदा बताया जाएगा आपको कि सोशल मीडिया बैंक रन से आपको बचाएगा। कि कल को मान लीजिए सिलिकॉन वैली बैंक की तरह आपका बैंक कोलैप्स हो गया, क्रैश हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो आपके पास ऐसी कोई समस्या ही नहीं होगी। आप घर बैठे अपने फोन से अपने पैसे को लेन देन कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। दूसरा डर आपको बताया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का, कि अगर आप बैंकों में पैसा रखते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। और फायदा क्या होगा डिजिटल करेंसी का? डिजिटल करेंसी का फायदा होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिलिकॉन वैली बैंक में बहुत से स्टार्टअप्स का पैसा था, बहुत सी कंपनियों का पैसा था। अब कंपनियां क्या करती हैं? इस बैंक के पैसे को निकाल कर एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, तो फाइनेंशियली स्टेबल है अगर बैंक स्टेबल है तो। लेकिन अब बैंक क्रैश हुआ तो क्या हुआ? बैंक क्रैश हुआ तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई और सारे अकाउंट गवर्नमेंट ने सीज कर दिए टाइम बीइंग के लिए, कि पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों का लोन चुकाना है, किस तरीके से पैसा देना है, उसके बाद ही पैसा रिलीज किया जाएगा अकाउंट से और आप पैसा ले सकते हैं। तो आपके पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई। अब आप एम्प्लॉयज को पैसा कहां से देंगे? अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपको कोई भी जरूरत है तो आप अपना पैसा कैसे निकालेंगे? तो आपके पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई, आप अस्थिर हो गए कि अब जीवन में करे तो क्या करे, अगर स्टार्टअप है तो कंपनी कैसे चलाए। तो अगर डिजिटल करेंसी होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दूसरा फायदा है और दूसरा डर है। लेकिन आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि डिजिटल करेंसी से आप टोटल कंट्रोल में है। डिजिटल करेंसी वो करेंसी है कि जिससे आप डायरेक्टली मॉनिटर किए जा रहे हैं। मॉनिटर किए जाने में कोई परेशानी नहीं है, सरकार को मॉनिटर करना भी चाहिए, लेकिन क्या उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए? क्या कल को सरकार का आप विरोध करते हैं या सरकार की किसी भी गलत पॉलिसी का विरोध करते हैं, या आप डेमोक्रेसी में रहकर किसी भी चीज को ये कहते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रही, तो ये कौन तय करेगा कि आपके अकाउंट को सीज नहीं किया जाएगा? ये कोई तय नहीं करेगा। ये कौन तय करेगा कि जैसा एक सिस्टम चाइना में है, सोशल क्रेडिट सिस्टम, उसके तहत यह भी तय होता है कि आप ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, प्लेन में ट्रेवल करेंगे, परिवार में आपका कोई सदस्य बीमार है तो उसको प्रेफरेंस, जो हॉस्पिटल में बेड मिलने की प्रेफरेंस है, वो भी सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत मिलेगी। तो क्या ऐसा कुछ तय नहीं होने वाला है? क्या इन चीजों पर बात नहीं होगी? तो डिजिटल करेंसी भी ठीक उसी तरीके से है। मोबाइल में ऐप है और उसका कंट्रोल सरकार के पास है। तो आपके पास एक ही अकाउंट है जिसमें आपकी डिजिटल करेंसी है। आपने किसी भी सरकार की बात का विरोध किया जो आपको अच्छी नहीं लगी और अपना विरोध जताया, तो आपने क्या किया? आपने तो अपनी बात रख दी, क्योंकि लोकतंत्र है। आप सोच रहे हैं लोकतंत्र है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? एक सेकंड में आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। चाइना में कोरोना का विरोध करने वाले लोगों के साथ यही हुआ था। उन्होंने व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन किया था जीरो कोविड पॉलिसी के तहत, और फिर चाइना की सरकार ने उन्हें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन्हें ढूंढ कर निकाला, गिरफ्तार किया और फिर जेलों में डाल दिया। क्या किसी भी गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? और अगर है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा होगा तो हम आगे क्या करेंगे? ये आपको सोचना चाहिए। सरकार खुद ये कहती है कि डिजिटली ये जो फाइनेंशियली कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए हम ये मानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, जैसे कि SBI। अब इन बैंकों पर सरकार की सीधी नजर होती है और सरकार ये कहती है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। तो इसके अलावा जो भी बैंक होते हैं, जैसे कोरोना से पहले यस बैंक एक तरह से क्रैश हो गया था और सरकार ने लिक्विडिटी फ्लो करके, मतलब उसे पैसे देकर उसे बचाया था। तो क्या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अलावा जिन बैंकों में आपका पैसा रखा हुआ है, तो क्या वो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है?
और सरकार ये कहती है कि 5 लाख तक का तो जो पैसा है उसकी सिक्योरिटी हम देते हैं, तो क्या सरकार कभी ये कहती है कि आप 5 लाख से ज्यादा पैसा रखिए ही मत? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सोचनी होंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कई बार खुद से एनालाइज करना होगा कि आपको दिखाया क्या जा रहा है, चल क्या रहा है। डिमोनेटाइजेशन के तहत डिजिटलाइजेशन कर दी गई। आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी होगी, लेकिन किस चीज के तहत क्या की गई वो आपको सोचना होगा। ठीक उसी तरीके से अब बैंक तो डूबेंगे, एक एक करके डूबेंगे, पूरी दुनिया में डूब रहे हैं, और धीरे धीरे उसके जरिए आपको डिजिटल करेंसी की तरफ लेकर जाया जाएगा। अब ये आपका को तय करना है कि चीजों को किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।